नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। हिमालय और मैना के मेनाक नामक पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात पार्वती के पूर्व जन्म की कथा की ओर संकेत करते हुए माता मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेने के निर्णय का वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है कि जो पार्वती है वो अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उन्होंने अपने दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से खिन्न होकर के उनकी पत्नी सती ने अपने योग बल से अपने देह का परित्याग कर दिया। उसके पश्चात उसी सती ने शिव की पुनः प्राप्ति हेतु मैना की पुत्री के रूप में यानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। इसका वर्णन महाकवि कालिदास ने इस श्लोक में किया है। अथावमानेन पितु प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती सती योग विसृष्ट देहा ताम जन्मने शीलवधूम प्रपेदे। कि अथ तत्पश्चात उसके पश्चात दक्षस्य कन्या उस दक्ष प्रजापति की कन्या पुत्री भव पूर्व पत्नी, यहाँ भव शिव का पर्यायवाची है कि भव पूर्व पत्नी भगवान शिव की पूर्व पत्नी सती पतिव्रता जो सती नामक पत्नी थी। यहाँ सती सती दो बार प्रयुक्त हुआ है तो सती यानी साध्वी पतिव्रता स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है और पुनः सती उसका नाम था। तो पतिव्रता सती ने पितु अवमानेन पिता के अपमान से पितु अवमानेन पिता के अपमान से पिता के द्वारा जो अपमान किया गया भगवान शिव का यज्ञ में न बुला करके उस अपमान से प्रेरित होकर के योग विसृष्ट देहा अपने योग बल से देह का त्याग करके जन्मने शैलवधूम प्रपेदे यानी पुनः जन्म में शैलवधूम प्रपेदे हिमालय की पत्नी जो मैना है उसके पास में गई। वह पुनः जन्म लेने के लिए दोबारा से इस धरती पर जन्म लेने के लिए जो शैल पर्वतराज हिमालय की पुत्री वो पर्वतराज हिमालय की जो पत्नी मैना है उस मैना से पुनः जन्म लेने के लिए उस मैना के पास में पार्वती गई। फिर है सा भूधराणामधिपेन तस्यां समाधिमत्याम् उद्पाति भव्या सम्यग् प्रयोगाद् अपरीक्षतायां नीता विवोत्साह गुणेन संपद। कि सा यानी वह भव्या कल्याणमयी वह पार्वती। अब पार्वती के जन्म का वर्णन है कि सा भव्या वह कल्याणमयी पार्वती भूधराणाम जो भूधर बोलते हैं पर्वत है जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। तो भूधराणाम अधिपेन कि भूधर पर्वतों के अधीप जो राजा है हिमालय है उसके द्वारा समाधि मत्याम नियमों का पालन करने वाली तस्याम सम्यग प्रयोगतया तस्याम उस मैना में सम्यग प्रयोगतया उचित प्रयोग से अपरीक्षितायाम सुदृढ़ नीति में उत्साह गुणेन जिस प्रकार सुदृढ़ नीति में उत्साह रूपी गुण की संपत्ति होती है उसी प्रकार वह उसमें उत्पन्न हुई। यानी राजा हिमालय के द्वारा नियमों का पालन करने वाली मैना में कल्याणमयी जो भव्या पार्वती है कल्याणमयी जो पार्वती है वह वैसे उत्पन्न हुई कि जैसे उचित प्रयोग से परिपुष्ट नीति में उत्साह गुण से समृद्धि उत्पन्न की जाती है। उत्साह गुण से संपद जिस प्रकार उत्साह गुण से समृद्धि उत्पन्न की जाती है उसी प्रकार वह पार्वती उस मैना से उत्पन्न हुई। फिर आगे है प्रसन्न दिक्पान सुविभक्त वातम शंख स्वनानंतर पुष्प वृष्टि शरीरिणाम स्थावर जंगमानाम सुखाय तजन्म दिनम बभूव। अब जिस दिन पार्वती का जन्म हुआ था उस
जन्मदिन के आनंदमय जो वातावरण था उसका वर्णन इस श्लोक में, इस पद्य में किया गया है कि जो चारों तरफ दिशाएं हैं वो दिशाएं प्रसन्न दिख, चारों तरफ से दिशाएं प्रसन्न हो गई थी। जब पार्वती का जन्म हुआ उसके जन्मदिन के दिन दिशाएं चारों ओर से प्रसन्न हो रही थी, प्रसन्न दिख, दिशाएं प्रसन्न हो रही थी। पांसु विभक्त वातम, जो वायु है वह पांसु विभक्त धूल से रहित हो गई थी, यानी स्वच्छ वायु बह रही थी। यानी पार्वती के जन्मदिन में, पार्वती के जन्मदिन सभी दिशाएं प्रसन्न हो रही थी और जो धूल है उस धूल से रहित वातः प्रभाती की वायु बह रही थी। शंख स्वनानंतर पुष्प वृष्टि, और आकाश से शंख ध्वनि के बाद, शंख स्वनानंतर, स्वन होती है ध्वनि, तो शंख स्वन ध्वनि के अनंतर बाद में पुष्प वृष्टि प्रारंभ हो गई। शरीरिणाम स्थावर जंगमानाम सुखाय तज्जन्मदिनम बभूव। इस प्रकार पार्वती का वह जन्मदिन, मंगलमय जन्मदिन, स्थावर जंगमानाम जो सभी चराचर प्राणी है उनके लिए सुखाय बभूव, उनके सुख के लिए, उनके आनंद के लिए हुआ। कि जब पार्वती का जन्म हुआ तो उस जन्मदिन के दिन सभी दिशाएं प्रसन्न हो रही थी, हवा धूल से रहित होकर के स्वच्छ बह रही थी और शंख की ध्वनि के पश्चात पुष्प वृष्टि होने लगी। इस प्रकार पार्वती का जन्मदिन सभी स्थावर और जंगम प्राणियों के लिए सुख का साधन हुआ, उनको आनंद प्रदान करने वाला हुआ। उसके बाद में उसे पुत्री पार्वती से मैना किस प्रकार सुशोभित हुई उसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। तया दुहित्रा सुतराम सवित्री स्फुरत प्रभामंडलया चकासे विदुर भूमिर्नवमेघ शब्दा दुद्भिन्नया रत्नशलाकएव। कि तया उसके द्वारा, उस पुत्री के द्वारा, तया दुहित्रा उस पुत्री के द्वारा, स्फुरत प्रभा मंडलया सवित्री विदुर भूमि, जिस प्रकार विदुर भूमि नवमेघ शब्दात, नवीन मेघों के, वर्षा के आरंभ में जब नवीन बादलों के शब्द से अंकुरित रत्न शलाकया, अंकुरित रत्नों की शलाका से अत्यधिक सुशोभित होती है, जिस प्रकार विदुर भूमि है, जो विदुर पर्वत की भूमि है, वह वर्षा के आरंभ में नवीन बादलों के शब्द से, नवमेघ शब्दात, नवीन बादलों के शब्द से, उद्भिन्नया रत्न शलाकया एव, उस शब्द से अंकुरित जो रत्न शलाका है उससे अत्यधिक सुशोभित होती है। उसी प्रकार ये मैना भी, पार्वती की माता मैना भी, कि फैलते हुए प्रभामंडल वाली, स्फुरत प्रभामंडल या फैलते हुए प्रभामंडल वाली अपनी पुत्री पार्वती से, तया दुहित्रा अपनी पुत्री पार्वती से वह सुशोभित हुई। कि प्रभामंडल वाली उससे पार्वती से माता मैना उसी प्रकार सुशोभित हुई जिस प्रकार विदुर पर्वत की भूमि में वर्षा के आरंभ में नवीन बादलों के शब्द से जो अंकुरित रत्न शलाका है उससे वह पर्वत सुशोभित होता है। उसी प्रकार अपनी पुत्री के जन्म से माता मेनका भी सुशोभित हुई। उसके पश्चात पार्वती के शैशवकालीन सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धो दया चांद्रमसीव लेखा पुपोष लावण्यमयान विशेषान ज्योत्सनांतराणी व कलांतराणी। अब इसमें बताया गया है कि दिने दिने प्रतिदिन सा परिवर्धमाना, जब वह बड़ी होती गई, प्रतिदिन वह जब बढ़ रही थी बालिका पार्वती, तब उसने लब्धोदया चांद्र मसीव लेखा पुपोष लावण्यमयान विशेषान उसके अपने लावण्यमय अंगों को परिपुष्ट कर रही थी। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उदित हुए लब्धोदया चांद्र मसीव लेखा ज्योत्सनांतराणी एवं कलांतराणी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं हैं
वो अन्य अपनी कलाओं को भी प्रभामय यानी कांतिमय बनाती हुई पुष्ट करती है, उसी प्रकार वह बालिका पार्वती अपने सौंदर्यपूर्ण अंगों को परिपुष्ट कर रही थी, वह बढ़ रही थी। अब बालिका उसके जो पार्वती है उसकी शेषावस्था का इसमें वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं अपनी अन्य कलाओं को विकसित करती है, उसी प्रकार यह पार्वती भी प्रतिदिन अपने अंगों को बढ़ा रही थी, परिवर्तित कर रही थी, परिपुष्ट कर रही थी। इस प्रकार इसमें वर्णन किया गया है। अब आगे है पार्वती और उमा, ये इसके दो नाम है पार्वती के दो नाम है, पार्वती और उमा। इन दोनों नामों की सार्थकता या इनका निर्वचन किस प्रकार हुआ कि ये दो नाम इसके कैसे हुए, उसके बारे में महाकवि कालिदास ने बताया है। ताम पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बंधु प्रियं बंधुजनो जुहावै उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्याम सुमुखी जगाम। कि ताम उसको, उस पार्वती को, पार्वती इति आभिजनेन नामना बंधु प्रियाम बंधुजनो जुहावै, कि जो बंधुजन है, जो परिवार के लोग हैं, वे बंधु प्रियाम अपनी दुलारी उस बालिका को आभिजनेन नामना कि कुल संबंध से ही प्राप्त, जैसे वो पर्वत की पुत्री थी इसलिए पार्वती कहलाई, तो कुल से संबंध होने के कारण, पर्वत कुल से संबंध होने के कारण पार्वती, तो वह बंधुजनों के द्वारा, अपने परिवार के लोगों के द्वारा, अपने बंधु प्रिय होने के कारण, दुलारी होने के कारण वह आभिजनेन नामना, तो पार्वती कि अपने कुल संबंधी नाम से पर्वत की पुत्री पार्वती इस नाम से पुकारी जाने लगी। पर्वत की पुत्री होने के कारण उसको उसके बंधुजन, परिवार के लोग उसको पार्वती कहने लगे कि पर्वत की पुत्री है इसलिए पार्वती। जैसे कहते हैं ना, कोई मंगलवार को जन्म लेती है तो मंगली, और ऐसे ही 11 को जन्म लेती है तो 11सी, ऐसे पहले नाम निकालते थे, इसीलिए वो पर्वत की पुत्री होने के कारण पार्वती इस नाम से प्रसिद्ध हुई, पार्वती उसको कहने लगे परिवार के लोग। उसके बाद में उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा, मात्रा की माता के द्वारा, माता मैना के द्वारा, उमा इति उ मा, यहाँ दो शब्द है, दो वर्ण है, उ मा, कि उ अरे माँ नहीं, यानी जब वह पार्वती तपस्या के लिए पर्वत पर जा रही थी, हिमालय पर जा रही थी कि मैं तपस्या करूंगी शिव की, तो शिव की तपस्या के लिए जब वह जा रही थी तो उसकी माता मैना मना करती कि ऊ अरे माँ माँ नहीं नहीं मत जाना, कि ऊ माँ अरे नहीं मत जाना, ऐसा जब कहती है तो उसके कारण तपसो निषिद्ध, उस तपस्या के लिए निषेध करने के कारण कि ऊ माँ अरे मत जाना। इस प्रकार पश्चात बाद में उमाख्यम, उमा इस नाम से सुमुखी जगह में सभी उसको जानने लगे। कि पहले तो पर्वत की पुत्री होने के कारण उसका नाम पार्वती हुआ, बाद में जब उसकी माता मैना उसको तपस्या करने से रोकती है कि अरे मत जाना, तो उमा इस नाम से प्रसिद्ध हुई। ये पार्वती के दो नाम हुए। धन्यवाद।